नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। बीजेपी नेताओं की फोटो वायरल करने के मामले में क्राइम ब्रांच ने कांग्रेस के आईटी सेल के पूर्व अध्यक्ष विजेंद्र शुक्ला को गिरफ्तार किया है। एआई से एडिट कर फोटो वायरल करने पर 4 से 5 आरोपी बनाए गए। फोटो वायरल और शेयर करने वालों को आरोपी बनाया जा रहा है। दरअसल ड्रग्स तस्करी में गिरफ्तार यासीन मछली के गुर्गे के साथ नेताओं की फोटो वायरल हुआ था, जिस पर बीजेपी नेताओं ने प्रशासन से शिकायत की थी। शिकायत पर कार्रवाई और जांच में विजेंद्र शुक्ला को गिरफ्तार किया है। इसी मामले से जुड़े एक फरियादी और बीजेपी पार्षद बी शक्ति राव का कहना है कि मेरी फोटो के साथ छेड़छाड़ करके उसे एडिट किया गया, उसके बाद वायरल भी किया गया। मैंने असद खान और अर्पित अग्रवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। प्रशासन और पुलिस से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें। अब मामले में जमकर सियासी बयानबाजी होने लगी है। मामले पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि मगरमच्छों को क्यों छोड़ रही है क्राइम ब्रांच, तत्काल शुक्ला की एफआईआर रद्द हो। जो भी वीडियो आए हैं वह न्यूज़ पोर्टल से लिए गए हैं, उसे फॉरवर्ड किया गया। वह न्यूज़ पोर्टल में कहां से आए, इस पर जांच की जानी चाहिए। या बीजेपी के इंटरनल राजनीति है। एक ग्रुप मंत्री, एक सांसद, एक विधायक, ये सब आपस में लड़ रहे हैं। आपस में बदनाम करने की साजिश है। यह बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स है। विजेंद्र शुक्ला को गिरफ्तार जो किया गया है उसकी निंदा करता हूं, विरोध करता हूं। शुक्ला से जिसका वायरल हुआ वह नरेला और ऐशबाग में रहता है। यह देखना चाहिए कि यह कहां से आ रही है। मछली को तो पकड़ लिया, मगरमच्छ को नहीं पकड़ रहे हैं। शुक्ला आईटी सेल का अध्यक्ष रहा है। वह आईटी से जुड़े सभी कानून जानता है। मीडिया रिपोर्ट्स को वायरल करना कोई अपराध नहीं है। वहीं पूरे मामले पर बीजेपी सांसद आलोक शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के आईटी सेल के पूर्व अध्यक्ष विजेंद्र शुक्ला को गिरफ्तार किया गया है, जिसने मध्य प्रदेश के खेल मंत्री, नरेला विधानसभा से विधायक विश्वास सारंग की छवि धूमिल करने का काम किया। आरोपी कोई भी हो, कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, किसी के भी संरक्षण में हो, उसको जेल में डालने का काम करूंगा। आज मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। सारंग की छवि को धूमिल करने की कांग्रेस की सुनियोजित साजिश थी। अब जेल में पिटाई होगी, कुटाई भी होगी और पूछताछ भी होगी कि किसके संरक्षण में उसने ऐसा किया है। अब चलिए आपको जल्दी से नेताओं का बयान भी सुना देते हैं, क्योंकि बयानबाजी काफ़ी तेज हो चुकी है पूरे मामले पर। जो भी वीडियो आए तो किसी न्यूज़ पोर्टल से जो आया उसको केवल फॉरवर्ड किया है। तो न्यूज़ पोर्टल में कहाँ से आया, वहाँ पीछे जाना चाहिए ना क्राइम ब्रांच को। कांग्रेस कार्यकर्ता पे जबरन करना, ये बीजेपी की इंटरनल राजनीति है, जिसमें एक ग्रुप दूसरे लोग हैं, चाहे वो मंत्री हो, चाहे सांसद हो या विधायक, उनको बदनाम करने के लिए कि वो भी हैं, इस तरह से ये किया जा रहा है। तो ये इनकी बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स है। और जिस तरह से विजेंद्र शुक्ला को गिरफ्तार किया, मैं इसकी निंदा करता हूँ, विरोध करता हूँ। और कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से उसके पक्ष में है और लड़ेगी कि बीजेपी, क्योंकि जिसका वायरल हुआ वो नरेला ऐशबाग में रहता है। तो ये सब चीज़ें देखना चाहिए, सब चीज़ें कहाँ से उत्पन्न हो रही है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मछली पकड़ा गए हैं, लेकिन मगरमच्छ को कोई नहीं पकड़ रहा है। माननीय मंत्री जी का मेरे वार्ड में कार्यक्रम था, तो उस कार्यक्रम में फ़ोटो एडिट करके जो आंसू हसन है, जो ड्रग माफिया है, और उनके खिलाफ पुलिस ने एफआईआर करी थी, उसी की फ़ोटो मेरे चेहरे पे लगाकर अर्पित अग्रवाल और असद खान के द्वारा वायरल किया गया। तो जिसके एवज में मैंने साइबर क्राइम में एक आवेदन दिया था। आवेदन पे साइबर क्राइम के द्वारा एफआईआर कर ली गई है और जल्द से जल्द जो आरोपी हैं उन्हें पकड़ा जाएगा, क्योंकि प्रदेश के मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी के खिलाफ उन्हें उनकी छवि धूमिल करने के लिए कार्य किया था। इसलिए मैंने उन पर एफआईआर करी है और जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई होगी और वो पकड़े जाएंगे। ऐसे में सवाल कई, उन सवालों का जवाब भी हम तराशेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रवि वर्मा जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। डॉक्टर वाड़ी आहलूवालिया जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता है। रमेश शर्मा जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रवि वर्मा का ही रुख कर लेते हैं। रवि वर्मा जी, ये आईटी सेल के आपके पूर्व अध्यक्ष की गिरफ्तारी हुई है, फ़ोटो वायरल करने को लेकर गिरफ्तारी हुई है, नेताओं की फ़ोटो वायरल की जाती है और फिर उस पर जमकर आप लोग सियासत भी करते थे। ये देखिए
ये पकड़े गए मछली गैंग के गुर्गे के साथ, ये देखिए नेताजी का वीडियो आ गया, फोटो आ गया, उस पर जमकर सियासत भी करते थे। और वो तो आप ही के नेता AI एडिट करके फोटो को वायरल कर रहे थे। बड़ी आश्चर्य की बात है कि वो भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू राष्ट्र की बातें करती है और गोमांस जैसे विषय पर भी बात करती है, गोरक्षा की बात करती है। मैं इस विषय को इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि देखेंगे कि खुद विश्वास सारंग जी का वीडियो आया, दलील देते हैं, सफाई देते हैं कि शरीक मछली के परिवार का कितना एहसान और कितने मछली के टुकड़ों के तले भारतीय जनता पार्टी दबी है। ये वीडियो तो कोई कांग्रेस ने नहीं बनाया, खुद उनका इकबालिया बयान है। उन्होंने गिनाया कि कैसे कैसे शारिक मछली का परिवार और उसका एहसान के तले उसकी ड्योढ़ी पे कैसे भारतीय जनता पार्टी गिरवी रखी रही। उसके फोटो वीडियो और ईद के त्योहारों पर, पवित्र त्योहारों पर खुद मंत्री, इनके आला नेता जाते हैं, नल्ली नहारी चापते हैं, बिरयानी खाते हैं। और बृजेंद्र शुक्ला के संदर्भ में जो बात की जा रही है, उन्होंने एक न्यूज पोर्टल के माध्यम से हवाले से अपनी बात कही है। तो चौतरफा लव जिहाद, ड्रग्स पेडलर जैसे मुद्दों पर घिरी भारतीय जनता पार्टी आज जो है इस तरह की केवल झूठी FIR करके कांग्रेस को बदनाम करना चाहती। हकीकत ये है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का ये क्रूर चेहरा आज मध्य प्रदेश में घर घर पहुंचा है, जनता के सामने उजागर किया है कि कथनी और करनी भारतीय जनता पार्टी की क्या है, उससे बौखलाई, उससे हताश और निराश भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस तरह की FIR करके केवल कांग्रेस को बदनाम करना चाहती है। वो आकर कह दे, क्या उन्होंने उनका बयान मीडिया में सार्वजनिक चैनलों पर फिर भी क्या बृजेंद्र शुक्ला ने बनाकर डाला है? सवाल एक। सवाल दूसरा ये कि जब इस तरह के प्रकरण सामने हैं तो या तो उन चैनलों को, न्यूज पोर्टलों को भी आरोपी बनानी थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो दूध का दूध और बेहतर और पानी हो जाता। यहाँ पर रवि वर्मा जी, ठीक है, आपने सारी बात बोल दी। अब ये बताइए, अगर आपके IT सेल के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष अगर कोई फ़ोटो वायरल कर रहे हैं तो उसकी सत्यता जांचेंगे कि नहीं जांचेंगे? अगर हम आपकी बात मान लें कि नहीं जी बस आ गया है, उसे वायरल कर देना चाहिए, छोटा सा सिंपल सा सवाल है, उसकी सत्यता जांचनी चाहिए कि नहीं? मनीष जी, निश्चित तौर पर मैं भी एक प्रवक्ता हूँ, हम भी आपके माध्यम से अपनी बात रखते हैं। निश्चित तौर पर बृजेंद्र शुक्ला ने भी वही किया है। हम भी उस मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जो निष्पक्षता के साथ खबर दिखाता है और एक समाज को एक आईना दिखाता है, सच और झूठ में अंतर करता है, तो बृजेंद्र शुक्ला ने उसी न्यूज के हवाले से तो माध्यम से अपनी बात कही है। देखिए, अब वही बात कर रवि भाई, देखिए हम भी कुछ सुनिए ना, नहीं रवि भाई, हमारे पास भी कोई, रवि भाई हमारे पास भी आपकी कोई वायरल वीडियो आ जाएगी ना, तो हम ये नहीं कहते हैं, हम ये कहते हैं हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। ठीक है, हम साफ साफ कहते हैं हम इसकी पुष्टि नहीं करते। तो ये चीज़ तो आपको सोचनी चाहिए कि अगर आप किसी की, क्योंकि कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, अगर बड़े नेता हैं, बड़े नेता छोड़िए, अगर छोटे भी आदमी की अगर आप इस तरह से छमी धूमिल करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं ये गलत है। अगर आपने न्यूज़ पोर्टल की चीज़ें उठाई, चलिए आपकी बातों को ही मान रहे हैं कि उठा लिया उन्होंने, न्यूज़ पोर्टल का उठा लिया, ऑथेंटिकेशन कितनी है उस फोटो में, इसकी जांचने की जिम्मेदारी बनती है ना। IT सेल के पूर्व अध्यक्ष हैं, जैसा कि आपके पूर्व मंत्री अभी कह रहे थे कि नहीं उनको सारी नियम मालूम है, क्या क्या नियम होते हैं उनको सारे नियम मालूम है। तो नियम तो ये भी कहता है ना कि उसकी सत्यता को जांचना बहुत ज़रूरी था, लेकिन उसकी सत्यता को रवि भाई जांचा नहीं गया, मतलब गलती की गई। मनीष जी मैं वही कह रहा हूँ, आपकी बात को ही आगे बढ़ा रहा हूँ कि मीडिया जगत, न्यूज चैनल, पोर्टल, अखबार लोकतंत्र के एक सजग प्रहरी हैं, इनके माध्यम से ही हम भी जनता तक अपनी बात पहुंचाते हैं। चैनल ने अगर इस तरह की खबर चलाई है, किस चैनल ने चलाई है सर? वाणी जी जवाब दीजिए। नहीं, हम भी जानना चाहेंगे किस चैनल ने ये जवाब ये चलाया था सर। प्रशासन को बताना चाहिए ना, नहीं उसकी तह तक जाना चाहिए। ठीक है। कांग्रेस में खड़ा करके अपने उस क्रूर चेहरे को छुपा लेने से तो ठीक है सर, एक मिनट आते हैं, आ रहे डॉक्टर वाणी जी। सबसे पहले तो रमेश जी आपको प्रणाम करती हूँ और अन्य विद्वान जन जो इस वार्तालाप में, आपको भी नमस्कार करते हुए श्रोताओं को नमस्कार करती हूँ। कांग्रेस इतने निम्न स्तर पर गिर सकती है, आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। कहीं कोई किसी के आंखों में घड़ियाली आंसू है और आज मगरमच्छ तो कौन है वो भी स्पष्ट दिखाई दिया है।
पत्रकारों पर भी ये आरोप बेबुनियाद लगाते हैं। अभी भी स्पष्ट जवाब वर्मा जी नहीं दे पा रहे हैं। और इसी तरह से इनके वरिष्ठ नेता ने भी जो बयान दिया है वो भी शर्मसार करने वाला है। इट्स जस्ट वॉशिंग ऑफ ऑल द एलिगेशंस। बट आप ये समझिए कि ये क्या पहली बार है जो ऐसा आरोप इन लोगों पे लग रहे हैं। हमने डीप फेक वीडियोस, डॉक्टर्ड वीडियोस तो कितनी बार कांग्रेस के खेमे से देखे हैं। कहीं अमित शाह पर किए, कहीं पर प्रधानमंत्री माता जी पर किए, कहीं इनके आईटी से या कोई व्यक्ति दिल्ली में कर्नाटक में ड्रग्स की रैकेट के साथ पकड़े गए हैं। तो कहीं ना कहीं लिपापोती करने में ये माहिर है और चोर की दाढ़ी में ही तिनका होता। लगता है वाणी जी से हमारा संपर्क टूट गया। एक बार फिर से हम कहेंगे कि संपर्क साध दें वाणी जी से। रमेश शर्मा जी आपका रुख कर लेते हैं। रमेश भाई, सारी चीज़ें हो रही हैं, न्यूज़ पोर्टल तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं, लेकिन रमेश भाई ये नहीं अभी साफ किया जा रहा कहाँ से इन्होंने फ़ोटो उठाई, जैसा कि इनका आरोप है। हम इनके आरोप पर भी अगर बात कर लें, कहाँ से फ़ोटो उठा ली, फिर कहते हैं कि हमने फ़ोटो उठाई, फिर हम कहते हैं कि ठीक है, फिर कहते हैं हम चौथे स्तंभ से फ़ोटो उठाए। लेकिन हम भी जब कोई चीज़ करते हैं या फिर कोई चीज़ सामने रखते हैं तो उसमें साफ शब्दों में कह देते हैं कि भाई ये इसकी हम गारंटी नहीं लेते हैं, और किस अब न्यूज़ पोर्टल क्या कर रहा है उसके बारे में हम नहीं जानते। लेकिन सत्यता एक वरिष्ठ नेता होने के नाते, किसी भी आप पार्टी के आईटी सेल के पूर्व अध्यक्ष हैं उसके नाते आपको ये जांचना ज़रूरी था कि आप जिसकी फ़ोटो वायरल कर रहे हैं उसमें सत्यता कितनी है। फिर आप कह रहे हैं निंदा हम करते हैं। आप एक बार फोटो वायरल कर दीजिए, छवि खराब हो गई, फिर आप कहते हैं निंदा करते हैं, क्योंकि उसी फोटो पर कई दिन तक कांग्रेस ने अपनी रोटियां सेकी। रमेश शर्मा जी, देखिए इसमें कोई शक नहीं कि इस समय राजनीति बहुत नकारात्मक धारा पर चली गई है। कोई भी राजनीतिक दल, खासतौर से विपक्ष में अगर आप देखेंगे तो वो सकारात्मक मुद्दों को उठाने के बजाय केवल नकारात्मक मुद्दे उठाते हैं। और अगर आप दिल्ली से लेकर के कहीं भी देखेंगे तो केवल नेताओं की छवि भंग करने के ही आरोप लगते हैं और छवि भंग करने की ही बातें होती हैं, अपनी तरफ से सकारात्मक बात नहीं होती। अब दूसरा, जहां तक इस फोटो का है, फोटो जब ये सोशल मीडिया पर आया तब से ही इस पर सवाल उठाए जा रहे थे। और फिर योजना पूर्वक कहीं ना कहीं इसको जिस तरीके से प्रचारित किया गया, मैंने कांग्रेस के हर डिबेट में हर प्रवक्ता को इस फोटो पर चर्चा करते हुए देखा। तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत योजनाबद्ध तरीके से इसका काम हुआ है। मैं समझता हूं जो गिरफ्तारी हुई है वो बहुत सही गिरफ्तारी हुई है। और इसके साथ जांच का एंगल वहां तक भी जानना चाहिए कि आखिर ये फोटो किसने सोशल मीडिया पर किसने, चूंकि आजकल ये जो टेक्नोलॉजी है बहुत ज्यादा डेवलप हो गई है, ये पता लग जाएगा कि इसको शुरुआत किसने की। ये गिरफ्तारी बिल्कुल सही गिरफ्तारी हुई। और इसके साथ 2 कदम आगे जाकर के जांच उस बिंदु तक भी जाना चाहिए जहां ये फोटो एडिट किया गया और जहां से वीडियो डाला गया। और स्वाभाविक रूप से जिन लोगों ने भी ये डाला होगा, बहुत होशियारी के साथ उन्होंने डाला होगा, कुछ ऐसा उन्होंने सर्वर लिया होगा जिससे वो तुरंत जल्दी पकड़ में ना आए। लेकिन फिर भी जो मुझे लग रहा है, इसकी जांच तो होनी चाहिए। और बहुत सारी चीजें राजनीति से ऊपर उठ करके भी सोचना चाहिए। मान लीजिए कोई आज विपक्ष में है, कल वो सत्ता में भी हो सकता है। ये जो इस तरह की 420 होती हैं जिससे कि वातावरण बिगाड़ा जाता है सार्वजनिक जीवन का, और फिर अगर मान लीजिए कोई राजनीतिक दल का आईटी सेल का है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर इतना विवेक होना ही चाहिए। अगर वो अपनी तरफ से ये कहते कि नहीं ये ऐसा है, अपनी तरफ से अगर वो शिकायत करते तो स्वाभाविक रूप से उनकी छवि राजनीति से बहुत ऊपर उठ करके बनती। मैं समझता हूँ इस पर राजनीति करना, एक दूसरे पे आरोप लगाने के बजाय, ये बहुत गंभीर अपराध है। इस गंभीर अपराध की तह तक जाना चाहिए। ठीक है वाणी जी। जी मैं बिल्कुल आइडेंटिकल चीज बोलना चाह रही थी जब मेरी लाइन कनेक्शन लूज हुई थी। पर आप ये सोचिए कि इन सब झूठ फरेब के वाक्यों को भी वर्मा जी कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं। मुझे लगता है कि क्या इनको कल्पना नहीं है, ये अभी विपक्ष में बैठे हैं, जनता आंकलन कर रही है, ये कभी आपके ऊपर, पत्रकारों के ऊपर उंगली उठाते हैं, कहीं क्राइम ब्रांच के ऊपर, कहीं संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर। अब जरूरत है कांग्रेस
के कार्यकर्ताओं को और आप जैसे प्रवक्ताओं को अपने अंदर झांकने के लिए। आप लोगों को इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, क्योंकि कितना झूठ फरेब बोलेंगे, कितना अपमान करेंगे आप किस हद तक गिर सकते हैं वो सोचिए। इंटरनल पॉलिटिक्स की आपकी एक वक्ता ने बात की, इंटरनल पॉलिटिक्स तो दीमक जैसे कांग्रेस को खा गया है। कहीं खून से पत्र लिख रहा है कोई कार्यकर्ता, कोई अपना रोष जाहिर कर रहा है, कोई अपना सिर मुंडवा रहा है ये कहकर कि हम 13 ही मना रहे हैं। तो आप खुद सोचिए कितना फ्रस्ट्रेशन, कितनी अपमानजनक स्थिति, और किस दिशा में कांग्रेस पार्टी जो सबसे बड़ा राजनीतिक दल हुआ करता था, ये किस दिशा में चल पड़ा है। मुझे लगता है ये सर्वनाश के दिन है कांग्रेस के, क्योंकि ना तो कोई विचारधारा है, ना राष्ट्र के लिए समर्पण है, और जिस राजनीतिक दल में राष्ट्र के लिए और जनता के लिए समर्पण ना हो, वो कभी कोई बुनियादी काम नहीं कर सकता है दोबारा। ठीक है रवि वर्मा जी, यहाँ पर देखिए इंटरनल पॉलिटिक्स की आप बात कर रहे हैं, बीजेपी के अंदर इंटरनल, ये बीजेपी का इंटरनल मामला है, तो ये मामला इंटरनल कैसे हो सकता है? फोटो तो उधर से वायरल की गई, तो बीजेपी का इंटरनल मामले से क्या मतलब है? यहाँ पे फोटो आप लोगों ने वायरल की, आप कह रहे हैं किसी पोर्टल से उठाए, चलिए वो भी एक बार को, आपकी बात को भी हम नहीं नकारते हैं, आपकी बात को भी रख लेते हैं, तो उस पर भी आप लोगों ने जांच पड़ताल नहीं की कि फोटो सही है गलत है, फिर आप उसको वायरल कर देते हैं, फिर भी आप उसमें कहते हैं कि नहीं जी इंटरनल मामला है बीजेपी का। उसमें बीजेपी के इंटरनल मामले और इस फोटो से क्या संबंध है, ये बताइए जरा। मनीष जी, बहुत ही स्पष्ट तरीके से मैंने अपने पहले ही वक्तव्य में चर्चा को ओपन कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के उस नैतिक संबंधों को उजागर किया है कि जिस उबाऊ भाषणों के बल पर वाणी जी इस चर्चा को टाल मटोल करके टालना चाहती हैं, वो सब जनता देख रही है। मैं कह रहा हूँ मनीष जी, फोटो के पहले अगर ही जो वीडियो आज मार्केट में है, कृष्णा गौर जी हो, विश्वास सारंग जी हो, मछली परिवार के एहसानों को गिना रहे हैं। रवि भाई, ये फोटो गलत है कि नहीं? आपके वरिष्ठ नेता का बयान अंतर को गिना रहे हैं मनीष जी। आपके वरिष्ठ नेता ने अभी कहा, जिसका क्लिप दिखाया था इस चैनल पर, वो आपके वक्तव्य से बिल्कुल मेल नहीं खाता। आपके वरिष्ठ नेता का वक्तव्य है, रवि भाई, क्या ये रवि भाई, ठीक है रवि भाई, ये रवि भाई ये बताइए, बात काट रहे हैं, क्या इनके घर पढ़ रहे थे? ये सब चीजें हैं, पब्लिक डोमेन में है। ठीक है रवि भाई, क्या ये भाषण भी कांग्रेस ने बना दिया है? हाँ, ठीक है, ये मनीष जी इस पर चर्चा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। आप सवाल उठा रहे हैं, सुनिए ना रवि भाई, क्या विश्वास सारंग जी ने ऐसा नहीं किया है? सुनिए ना, यही तो फोटो है वो दादा, ठीक है, यही वो फोटो है, यही वो वीडियो है। मतलब ये फोटो अभी भी आपको लग रहा है सही है? अभी भी आपको लग रहा है फोटो सही है? ऑन एयर जो है विश्वास सारंग जी कह रहे हैं। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, ये फोटो सही है सर? ये फोटो डालना गलत था कि सही था? अच्छा छोड़िए सब, ठीक है रवि भाई, आपकी बात आप हो गए। रवि भाई, आपने एक बात को कई बार कही है, हम आपकी बात सुन ली है, सुनिए ना रवि भाई, एक ही चीज को बार बार आप रटेंगे तो बात वही रहेगी, बार बार रटेंगे तो वही रहेगी। रवि भाई, मैं ये बात जानना चाह रहा हूँ कि जो ये फोटो वायरल हुई है, ये सही है फोटो? बताइए, ये जो फोटो वायरल किया गया, ये सही था काम? ये बताइए। मनीष जी, मैं वही कह रहा हूँ कि जब अपराधियों के साथ उन नेताओं के वीडियो मार्केट में सर ये फोटो, रवि भाई ये घुमाइए मत, देखिए घुमाने वाली बात नहीं रवि भाई, नहीं घुमाइए मत आप। आपने जो बात कही मैंने पूरी सुनी, देखिए सिंपल सा सवाल मेरा सिंपल सा सवाल है, उसका जवाब दे दीजिए। ये फोटो आपके पूर्व IT सेल के अध्यक्ष ने वायरल किया, क्या सही काम था ये? सर ये सही काम था रवि जी, रवि वर्मा जी, ये सही काम था कि गलत काम था? मनीष जी, मैं वही कह रहा हूँ, उनको लीजिए ना, क्यों उनको हटा दे रहे हैं? हाँ रवि वर्मा को लीजिए, हम ये कह रहे हैं सर आपने ये काम सही है कि ये गलत है? मैं रवि भाई, मैं वही पूछ रहा हूँ, रवि भाई आप टालिए मत, ये बहुत गलत आदत है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। नहीं जिम्मेदारी, आप कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है सर, ये जिम्मेदारी के साथ आपको कहना पड़ेगा ये गलत है कि सही है। मैं सिंपल सा सवाल पूछ रहा था भाई के साथ कह रहा हूँ कि जब पीढ़ियों के संबंध गिनाए जा रहे हैं खुद नेता के, सर ये फोटो वायरल किया गया, ये सही था कि गलत था? आप जो जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं उसका मतलब ये सही था। आप अगर जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं ये सही था, नेता खुद अपने
विधायक आप जिम्मेदारी के साथ करें मतलब सही था। नहीं, आप जिम्मेदारी के रवि भाई आप जिम्मेदारी के साथ करें ये तो सही था। सत्यता नहीं मान रहे हैं, आप सत्यता नहीं मान रहे हम हैं। आपकी बात को सर हम सुनिए, हम अभी फोटो पर सुनिए रवि भाई सुनिए, आप एक ही बात को अगर आप 10 बार बोलेंगे 100 बार बोलेंगे बात वही रहेगी। मैंने एक सिंपल सा सुन लीजिए मेरी बात रवि भैया सुन लीजिए मेरी बात रवि भैया सुन लीजिए, आपसे सिंपल सा सवाल मेरा है, गोल मोटोल की कोई बात नहीं है। आपको लगता है आप जवाब देने के हैं, आप जवाब दे सकते हैं, नहीं डर है नहीं भय है, गलत को गलत कहने आप कह सकते हैं तो आप जवाब दीजिए। आपको लगता है हम नहीं दे पाएंगे जवाब, आप कह दीजिए हम नहीं दे सकते हैं जवाब, सिंपल सी बात है। आप ये बताइए जो फोटो वायरल हुआ जो आपके पूर्व अध्यक्ष ने किया आईटी सेल के, वो सही था कि गलत था? मैं बस ये जानना चाहता हूँ। मैं वही कह रहा हूँ मनीष जी, मैं वही कह रहा हूँ कि भाजपा नेता मंत्रियों के मतलब ये सही था, मतलब ये सही था, उनके घर ठीक है, घर ये के मतलब ये सही था। रवि वर्मा जी ये सही था, खाना रवि वर्मा जी ये सही था, रवि वर्मा जी ये सही था, ठीक है। रमेश शर्मा जी, रमेश शर्मा जी, कांग्रेस है, कांग्रेस सही, वो कह रही कांग्रेस के नजर में ये सही था, कांग्रेस के नजर में ये सही था। रवि वर्मा जी नहीं बोल पा रहे क्योंकि हिम्मत नहीं है सही को सही और गलत को गलत बोलने की। सही को सही कहा जा रहा है, नहीं कह पा रहे हैं आप रवि वर्मा जी, नहीं कह पा रहे हैं पासर आप एक अच्छे नेता हैं रवि वर्मा जी, एक अच्छे नेता हैं, आप जनता के नेता हैं, आप जनता के नेता हैं। गलत को गलत तो सही को सही कहने की हिम्मत होनी चाहिए। आप जनता के नेता, एक अच्छे नेता हैं, ठीक है। रमेश्वर शर्मा जी, आज देखिए क्या हो गया, आज ये राजनीति हो गई है कि हम इस पार्टी के नेता हैं तो हम गलत को गलत नहीं कह सकते हैं। अरे आपको क्या गलत कहने में क्या दिक्कत है कि अगर आपको लगता है कि नहीं गलती हुई है और इसकी भी हम कांग्रेस पार्टी जांच करेगी, क्या दिक्कत है? रमेश शर्मा जी आते हैं वाणी। मुझे जो लग रहा है इसमें से दो में से कोई एक बात हो सकती है। कुछ दिन पहले कांग्रेस में ये बात उठी थी कि कांग्रेस में कई भाजपा के स्लीपर सेल हैं। हाँ। और अभी अगर कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि ये भाजपा की अंदरूनी लड़ाई है, तो क्या जितेंद्र शुक्ला जी कांग्रेस भाजपा के स्लीपर सेल हैं जो उन्होंने इस तरह का फोटो वायरल किया? या तो ये सच हो सकता है, या फिर दूसरी बात ये हो सकती है कहीं ना कहीं योजना पूर्वक ये जारी किया गया। तो कुल मिलाकर के, और अगर योजना से जारी नहीं किया गया तो सच को स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? मुझे एक उदाहरण आता है गांधी जी का। जब वो साबरमती आश्रम में रहते थे, एक पेन चोरी हो गया। उन्होंने किसी पर कह दिया कि तू तो नहीं ले गया। कुछ दिनों बाद वो पेन मिल गया तो उन्होंने उपवास किया और कहा कि मुझसे गलती हो गई। अगर बाय द वे किसी से गलती हो गई तो उसको स्वीकार करने में क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है वाणी जी, ये लोग लगातार बात यही हो रही है कि चीजों को कोई स्वीकार नहीं करता है। आज की डेट में भाई आप नेता हैं, नेतागिरी कर रहे हैं, आप पार्टी के नेता हैं, पार्टी के प्रवक्ता, कोई कुछ ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, गलत को गलत कहने में आज की डेट में किसी को दिक्कत क्यों होती है? किसी भी पार्टी को क्यों दिक्कत होती है? देखिए सबसे अहम बात यह है कि वर्मा जी जैसे कांग्रेसी नेता जनता के नकारे हुए नेता हैं, फ्रस्ट्रेटेड नेता हैं। दूसरी चीज, आज वर्मा जी ने बहुत संगीन खुद भी गलती की है क्योंकि ये उस गुट में शामिल हो गए हैं जो आपराधिक। तीसरी कांग्रेस ऐसे आपराधिक वाक्यों से अनेकों बार जुड़े हुए हमें मिले हैं और कांग्रेस हमेशा ठीकरा दूसरी तरफ मोड़ना चाहती है। कांग्रेस हमेशा गुमराह की राजनीति करना चाहती है। कांग्रेस सुर्खियों में रहने के लिए सुर्खियां ये कैसे भी बटोर ले, चाहे वो तरीके क्यों ना हो। वर्मा जी जैसे नेता ना तो संवेदनशील हो सकते हैं, ना वो जनता से जुड़े हुए हो सकते हैं। जनता आंकलन बहुत स्पष्ट तरीके से करती है और इसीलिए बार बार इनको विपक्ष में बैठा देती है। अनफॉर्चुनेटली विपक्ष के और नीचे और कोई विकल्प नहीं है। ठीक है रवि वर्मा जी, एक हम आपको 10 सेकंड और देते हैं। आप अपनी बात, अगर आपको लगता है कि जो ये आपके नेता ने सही किया कि गलत किया, मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं ताकि ये मत कहिएगा कि आप लोग सवाल जो हमें टाइम कम। मनीष जी मैं वही कह रहा हूं, घिसा पीटा आप जवाब मत दीजिएगा, घिसा पीटा जवाब मत दीजिएगा रवि भाई, घिसा पीटा जवाब। बड़ी गंभीरता, घिसा पीटा नहीं, बड़ी गंभीरता के साथ मेरा एक खुला आरोप है। पैनल में अहलुवालिया जी, रमेश शर्मा जी बैठे हैं, वो क्या उन्होंने कृष्णा गौर जी का बयान नहीं सुना? उन्होंने क्या विश्वास, मतलब कि आप लोग फिर वही घिसा पीटा बयान, सर आप लोग को पढ़ा दिया गया है, पढ़ा दिया गया है रवि भाई, गलत बात है, पढ़ा दिया गया आपको। जाना ये बोलना और कुछ बोलना नहीं है,
क्योंकि आज आपको मालूम है आप हर एक उस पर मुद्दे पर घिरे हुए हैं, हर एक क्षेत्र में आप घिर चुके हैं और ये आपके नेता ने एक बड़ी गलती कर दी है। आप लोग फंस चुके हैं, अब आप लोग फंस चुके हैं, अब आप लोग बोलना ही नहीं चाह रहे सर, गलत है। आप एक अच्छे नेता की पहचान होती है कि अगर गलती हुई है तो उसका स्वीकार करना चाहिए, ऐसे नेता होते हैं। सर क्या नेतागिरी कर रहे हैं कि अपने जो गलत काम हुआ उसको भी छिपाने की कोशिश की जा रही है। सर ये भी गलत है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए, और हमारे इस खास पेशकश में मुझे दीजिए इजाजत तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।